वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली बीपीएससी। आज हम लोग कल हुए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर को एनालाइज करेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे। थोड़ा सा समय लगा, हम लोगों ने पूरा इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रिसर्च किया, जहाँ जहाँ फैक्चुअल डेटा था उसको हर जगह से क्रॉस चेक किया, चाहे वो बिहार सरकार की वेबसाइट हो, चाहे पीआईबी की वेबसाइट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो। तो आप इस आंसर की पे रिलाई कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू कि 99% ये आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उससे मैच करेगी। बीपीएससी में कुछ कह नहीं सकते हैं, एक दो सवाल फिर भी हट जाएं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मोर और लेस आप इस बेसिस पे अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। और इस वीडियो के अंत में आपका जितना भी स्कोर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, उससे हमें मदद मिलेगी आगे एक प्रॉपर कट ऑफ डिसाइड करने में। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे बारे में। माय नेम इज रातुल कुमार। राइट नाउ आई एम सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव अफसर पंचायत समिति इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसके पहले आई वाज सर्विंग इन सशस्त्र सीमा बल एज असिस्टेंट कमांडेंट। आई हैव गिवन यूपीएससी मेंस 2023 recently 1 week back, and I was also selected for ACIO2 in Intelligence Bureau in 2017. मोटा मोटी एक बात जरूर बताऊंगा कि पेपर थोड़ा सा पहले के बीपीएससी के ट्रेंड से हटके था। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम थी, एनालिटिकल पेपर थोड़ा ज्यादा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। हाँ, मगर एक बात जरूर है, बीपीएससी ने इस पे वर्क किया है। जो भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे उनकी संख्या काफी कम है इस बार। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। एक दो क्वेश्चन फिर भी हो सकता है। तो मोरलेस ये एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा बीपीएससी की तरफ से, और ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो पूरे मन से तैयारी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। सेट ए, फर्स्ट क्वेश्चन साइंस टेक से है। 5G मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन का क्या क्या पार्ट होता है? यहाँ पे आंसर तीनों होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, तीनों के तीनों होते हैं। सो डी इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये भी। कैसिनी ह्यूगन्स, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, जूनो स्पेस मिशन जो है जुपिटर से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है। आर्टेमिस बहुत फेमस है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था। एंड वेरिटास वीनस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी मैच द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर विल बी सी, लिनन। इट इज अ फ्लैक्स प्लांट। कोयर, कोकोनट प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं। मोहायर, ये अंगोरा गोट होता है, एक तरह की बकरी होती है, उससे जो निकलता है उसको वुल को कहते हैं। और डाउन, ये डक का फेदरलेस पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस से संबंधित है। कौन कौन से इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं? चारों के चारों हैं। कोबरा अब यूज में नहीं है, 2013 में ये शुरू किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। चैट जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इजी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not taste, which of the following are not tastes of the tongue? करेक्ट आंसर डी है। 3 और 6, सॉल्टी और सार, बाकी सब हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसमें बस 3 और 4, ये चारों करेक्टली मैच्ड है। इंसोम्निया, दिस इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, और एनोरेक्सिया इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, दोनों एक्सचेंज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सार्स क्या होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, इसमें डायमंड सीड की तरह क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें फाइबर जो बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, केवलार, राजस्थान पीसीएस में भी आया था पिछली बार, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आया था, लोअर पीसीएस में भी आया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। HMX क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर सी होगा। फिर टेस्ला का ह्यूमनॉइड, इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग है जो कि पहला न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने के लिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। कनकेव मिरर से जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है सेम साइज का, वहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे होना चाहिए? इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी इजी साइंस टेक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which converts light energy into electric energy। क्वेश्चन इस बार के काफी सरल थे, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 17। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। वेरी इजी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कोविड वैक्सीन कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। इट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सॉल्टेड वाटर, नो इट्स अ गुड कंडक्टर। ऑरेंज जूस गुड कंडक्टर, लेमन जूस गुड कंडक्टर। करेक्ट आंसर वुड बी none of the above. Now DNA is a double helix structure. It was discovered by, correct answer will be A, James Watson and Francis Crick. Next question. Two objects of different masses falling freely near the surface of the moon. Sorry. Would. Correct answer will be C. They will have the same velocity at any instant because the universal acceleration is 9.8 meter per second square. Now, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? यहां पे करेक्ट आंसर सी होगा, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क? बेसिकली इसमें हम लोग वायरस के मॉडिफाइड वर्जन को यूज करते हैं किसी डिफरेंट वायरस में प्लेस करके। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हम लोग सब जानते हैं अटलांटिक ओशियन इसलिए एस शेप्ड का है भी क्योंकि बीच में एक ओशियनिक रिज है जहां से ऊजेस निकलते हैं और इसके कारण हमेशा नया क्रस्ट बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मैंटल इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये। करेक्ट जवाब। इसमें बेसिकली बहुत सारे मेजर और माइनर प्लेट्स हैं जिनके मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक भी होता है। नाउ क्वेश्चन 25 पे आता है। व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA? वेरी इजी, मैसेंजर RNA, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन एसी करंट कहां से बनता है? ट्रांसफार्मर। रिपीटेड क्वेश्चन। करंट डेंसिटी क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। Repeated question again. Then what is the basis of most useful classification of medications in medical terminology? We have molecular targets. Which of the following slows the reaction rate? ये सारे basically increase करते हैं reaction rate को. So correct answer would be none of the above. Now input and output nerves meet at. यहाँ पे एक थोड़ी सी confusion है. डिपेंड करता है बीपीएससी इसको क्या आंसर मानता है। बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी होता है और ब्रेन भी होता है और जो हमारे इनपुट और आउटपुट नर्व्स हैं वो जाके स्पाइनल कॉर्ड पे मिलते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी माना जा सकता है और अगर डी नन ऑफ द अबव भी माना जा सकता है। तो देखते हैं इसमें बीपीएससी क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। इन द कंटेक्स्ट ऑफ शिपट्रैक टूरिज्म, ये कहाँ का लोकेशन के बारे में बताया गया? करेंट अफेयर्स में था, इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। क्वेश्चन नंबर 32। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ जीडीपी, इट इज करेक्ट। अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 75% होगा। अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी सही है, तो एक सही है, 3 सही है, करेक्ट आंसर हो गया ओनली 1 and 3 बी। Now, who is head of Russia's Wagner mercenary group? Very easy question. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बहुत न्यूज में था ये। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, द फेमस रिपोर्ट WEF निकालता है। Which of the following statements क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में सही हैं? करेक्ट आंसर ये होगा 70 साल तक उन्होंने राज किया था और 96 वर्षों की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। डेफ एक्सपो जो 2022 का गुजरात में हुआ था, उसका थीम क्या था?
Correct answer will be B, path to pride. Now the 3-day celebration of this is थाडिंग यूथ फेस्टिवल, ये म्यांमार में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, इसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 38, व्हाइट हाउस के बारे में 3-4 स्टेटमेंट्स दिए, इसके बारे में बताना है कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, यही गलत है, बस यहाँ पे 1800 नहीं होगा, यहाँ पे 1600 होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस और वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, सही है। नवंबर 1 को पहली बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रहने गए थे एंड इट इज सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर विल बी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, नेट मीटरिंग किस काम में आता है? ये बिलिंग मैकेनिज्म है जिससे कि जो कंज्यूमर्स है वो सोलर एनर्जी और जो हमारा नॉर्मल ग्रिड एनर्जी है दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कलर्स के बारे में है, ये कलर किस दो कलर को मिला के बनता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कुछ दिन पहले एक अंडर वाटर वोयाज गई थी सबमरीन में, उसका नाम क्या था? नाम उसका टाइटन था। अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी उसमें पैसेंजर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मैच द फॉलोइंग बताना है फुटवेयर का और उसके बारे में बताया गया डिस्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर इसका बी है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। बहुत ही रिसर्च करके ये आंसर की बनाई गई है, इसलिए हम लोगों ने इसमें कोई हड़बड़ी नहीं की, बहुत मेहनत किया, बहुत जगह से इसको क्रॉस चेक किया, पीआईबी देखा, बिहार सरकार की वेबसाइट्स को देखा, तब जाके एक ऑथेंटिक आंसर की बनाने की कोशिश हमने की है एंड वी रियली होप यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने कहाँ पे रिसेंटली इंटरव्यू दिया था? आई पर्सनली थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस को किसी भी पीसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाना चाहिए, बहुत ही रॉ फैक्ट है ये। बाय द वे आंसर विल बी सी, एथेंस। नाउ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी है, 2 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएचए ने अभी मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कराया है, उसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस सामने आए हैं? आंसर करेक्ट आंसर सी है, 576। क्वेश्चन नंबर 46, एक स्टेट लेवल वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम बना है, ये तमिलनाडु में है। देन यू हैव दिस इज 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टोर्टोइसेस जो है कहां पे छोड़े गए हैं? इसका सही आंसर एंटार्की नेशनल पार्क है। दिस इज नागालैंड का सोन नेशनल पार्क, नागालैंड में बस एक नेशनल पार्क है, वो यही है। Which country has recently reaffirmed Arunachal Pradesh as an integral part of India? Geopolitics का क्वेश्चन है, आईआर के क्वेश्चन सब बढ़ रहे हैं, which is a good thing. करेक्ट आंसर इज यूएसए। वैसे बहुत सारे नेशंस ने इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कौन सा विच मेडल ही वॉन गोल्ड मेडल? इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर से डायरेक्ट है। देन यू हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, किस क्लास से ये पूछना चाह रहा है? तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया ने अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है? इट्स ऑस्ट्रेलिया। प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली? इट वाज न्यूजीलैंड, काफी चर्चा में रहा था ये। नाउ दिस क्वेश्चन, क्लियारदेम्बी फॉसिल्स, ये पहले दीज आर वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स, ये रिसेंटली विच कंट्री ने डिस्कवर किया है? करेक्ट आंसर विल बी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन लैंग्वेज, ये तो हो चुका है। देन यू हैव लिस्बन डिक्लेरेशन, वेरी इजी, दिस इज रिलेटेड टू ओशियंस। इसमें से कौन कौन से एनिमल्स थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन नहीं थे? करेक्ट आंसर विल बी ऑर्स। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा एम्बिगुअस भी है बट स्टिल। इसमें से कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? इंडिया गेट नहीं है, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट हैं। नाउ वी डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन पॉलिटी इजी था इस बार। सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट इंडिया का कब बना? 1975 में थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट? सबसे महंगा पाउंड स्टर्लिंग। देन बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान्ड कि पोल्यूशन फ्री कब बनाएंगे बिहार को? हम ऐसे तो ये प्लान है बट आई डोंट नो कैसे हो पाएगा ये 2024 तक। मगर हाँ एक बात यहाँ बताएंगे, अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने
कहा है कि नेट जीरो हम 2040 तक हो जाएंगे। आप बताइएगा इंडिया क्या कब तक का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस करने का, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। स्तूपा, चैत्य और विहार किस धर्म से रिलेटेड है? बुद्धिज्म। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सुजनी किस चीज से संबंधित है? इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में है। इसमें से कौन कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर विल बी सी। 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर के आने से संबंधित है। इसमें कौन कौन सा सही है? करेक्ट आंसर विल बी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबुल मक्का किस पोर्ट को कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। राष्ट्रप्रधान वेरी इजी, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे शिवाजी के। क्वेश्चन नंबर 67। पद्मपानी, बोधिसत्व पद्मपानी ये अजंता में है, फेमस। एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन सा सही है? 5 एंड चाइनीज पिलग्रिम हु केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, और ह्यूनसैंग जो है ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त। एक्चुअली ये एक दूसरे से एक्सचेंज्ड है, सो ये दोनों गलत हो जाएगा। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 69। दोनों को मैच करना है। करेक्ट आंसर विल बी ए। फेमस, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लूसेंट में भी है। कौन सा पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को हु इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया? बलबन, वी ऑल नो दैट। नाथपंथी, सिद्धास और योगीज ये किस क्षेत्र में पॉपुलर थे? दे वर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड्स डिस्पैच के बारे में है। दोनों कथन इसमें सही है, सो सी इज द राइट आंसर। मैथिली लैंग्वेज ये कर्नाट डायनेस्टी के द्वारा काफी पॉपुलराइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली वैदिक टाइम्स में कौन सा शहर कैपिटल की तरह काम किया था? इट वाज राजगिरी। फेमस क्वेश्चन है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में संबंधित है। इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन। सही बात है, रिपन ने इसको हटाया था। इट वाज रिपील्ड बाय रिपन, सही है। इट केम टू बी नोन एज अ गैगिंग एक्ट। सो ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज रेजोल्यूशन के बारे में सही है? इसका आंसर ए होगा। 1 और 2। नीति सार, इट्स अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स। किसने इसको लिखा था? इसको कमांडक ने लिखा था। फुतुहात आलमगिरी, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा स्टूडेंट्स को। फुतुहात आलमगिरी इट वाज रिटन बाय ईश्वर दास नागर, मगर फतवा आलमगिरी वाज रिटन हिमसेल्फ बाय औरंगजेब इटसेल्फ। तो कुछ लोगों ने इसको नमक बाबा मारा होगा, मगर करेक्ट आंसर विल बी ए, ईश्वर दास नागर। चाइनीज सोर्सेस के हिसाब से मेघावर्मन वाज अ रूलर ऑफ श्रीलंका, सेंटर मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स? बुद्धा टेंपल बनाने के लिए। इट वाज समुद्रगुप्त के टाइम पे। Now when was Bihar first separated from Bengal presidency? 1912 बंगाल सबसे पहले बिहार अलग हुआ था बंगाल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बेसिकली ये लेक विक्टोरिया के बारे में बता रहा है। लेक विक्टोरिया इज द 3rd लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। नहीं, यहाँ पे ये 2nd लार्जेस्ट है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे लार्जेस्ट लेक कौन सा है। बता देता हूँ, लेक सुपीरियर है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। नहीं, यहाँ पे रवांडा नहीं होगा, सो ये भी गलत है। और 4 सही है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? एग्जैक्टली 1 और 3। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए वर्ल्ड मैप का। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हीट वेव प्लेन्स में 30 डिग्री कह रहा है, और मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन रिचेज हिली एरियाज के लिए 40 डिग्री कर रहा है। एक्चुअली ये एक्सचेंज है, प्लेन्स में 40 होता है, हिली एरियाज में 30 होता है, तो दोनों गलत है। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। जितने ट्रैवलर्स थे और वो किस कंट्री से आए थे उससे संबंधित है। इसका सही आंसर ए होगा। पुराना क्वेश्चन है ये। एमिरेट्स ऑफ यूएई किन एमिरेट्स को मिला के बनाया गया है? छोटी छोटी रियासतें हैं। करेक्ट आंसर भी ए। देन रिवर सुवर्णरेखा नगरी गांव के पास से निकलती है, रांची में है ये गांव, झारखंड में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क जो है वो बिहार में है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, वी ऑल नो, बिहार में है। बेतिया में पड़ता है ये। दुर्गा नेशनल पार्क यूपी में है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। भीमबल बिहार में है। 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा।
Which of the following statements regarding Gangetic dolphin? Gangetic river dolphin has been considered endangered. सही है. It does not have crystalline island. सही बात है. ये देख नहीं पाता है. इको लोकेशन की मदद से ये अपने प्रे को ढूंढता है. Now it has been recognized as India's national aquatic animal. सही है. All of the above correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी. वेरी फेमस क्वेश्चन. गोल्ड अभी जमुई में मिला है. त्रिवेणी कैनाल गंडक से संबंधित है. एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. इसमें पहला सही भी है और रीजनिंग भी सही है. एंड रीजनिंग जस्टिफाइज द असर्शन. सो करेक्ट आंसर विल बी ए. अगला सवाल है हमारा 92. बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में के बारे में पूछ रहा है. धारवाड़ रॉक्स. ये मैच द फॉलोइंग है. इसका करेक्ट आंसर ए है. इसको आप मिला लीजिएगा. पुराना सवाल है ये, पहले भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में. अगला क्वेश्चन है 93. किस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बेसिकली ये बता रहा है? ये गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में बता रहा है. नाउ विच द फॉलोइंग लोकल टाइम टिम्फू भूटान जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, बताना है कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो टिम्फू भूटान में कितना बज रहा होगा. क्लियर बता रहा है कि 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क होता है. तो 90 डिग्री है तो 360 मिनट हो गया. 360 मिनट मतलब 6 घंटा. अगर वहां 12 बज रहा है तो यहाँ शाम के 6 बजेगा. करेक्ट आंसर भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? वेरी इजी. माइका इज फाउंड इन कोडरमा. कोडरमा के साथ साथ गया में भी मिलता है. अगला सवाल है 96. हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? 1 डिग्री के इंटरवल पे बनाएंगे तो कितने लैटिट्यूड्स मिलेंगे? करेक्ट आंसर इसका 179 है. कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है, कुछ लोग इसको 180 मार देते हैं, मगर ये 179 में बता रहा हूं कैसे. मान लो ये ग्लोब है और आप यहां से बनाते हो लैटिट्यूड्स को, तो यहां पे क्या होता है, ये सब अलग अलग हैं, मगर ये जो होता है ये पूरा एक होता है. तो टोटल ये 180 हुआ, लेकिन ये दोनों कॉमन होने के कारण 180 में से एक घटा दो, 179 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स निकल के आते हैं. अगला सवाल है एवरेज हाइट कोसी का क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. नन ऑफ द अबव. देन यू हैव ऑन विच प्लेट्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? बघेलखंड में है. Which district of Uttarakhand is not situated along the Tibet boundary? उत्तरकाशी है, चमोली है, अल्मोड़ा नहीं है. Where does El Nino flow? ये पैसिफिक ओशियन में फ्लो करता है. बेसिकली इस जगह पे जो है El Nino फ्लो करता है. इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं. पेरू के अलोंग. अगला सवाल है 101. यहाँ पे हो गया था सारा, हाँ 100 तक हो गया है. 101 नंबर सवाल है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलिजियम सिस्टम. इसके बारे में बताना है कौन कौन सा सही है. Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India, comprises 4 other senior most judges of the Supreme Court. सही है. The Parliament by law has evolved the collegium system. बिल्कुल नहीं, ये एक customary practice है. Judges of Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. सही बात है. इसमें 3 जजेस केस भी हैं, अभी 4th जजेस केस भी हो गया है. NJAC वाले जजमेंट को 4th जजेस केस कहते हैं. Now collegium system was introduced in 1993. नहीं, पहले से चल रहा है. तो 1 और 3 इसका सही जवाब है. नाउ यू हैव 102. क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ था? इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सही है. इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये 42nd से हुआ था, सॉरी 44th से हुआ था. और इट एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज आर्टिकल 39 है. नहीं. Which of the following it granted power to the president in consultation with the election commission to disqualify members of the state legislatures. ये भी सही है. Which of the following are incorrect? 2 और 3 इसका सही उत्तर है C. No specifications required for a community to be declared as scheduled tribe. Primitive traits होने चाहिए, distinctive culture होना चाहिए, shyness of contact with the community at large and backwardness होना चाहिए. चारों के चारों सही है.
अगला सवाल है फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स लाया है, कि यूएसए से है। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स को हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के रूप में फ्रेम किया गया है। अगला सवाल है 105 अनटचेबिलिटी देखने की भी जरूरत नहीं, आर्टिकल 17 है। देन यू हैव हाई कोर्ट के जजेस को विच अथॉरिटी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, वी ऑल नो दैट। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे सिक्स्थ शेड्यूल किन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। मैं बता देता हूँ 4 स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है ये। नाउ इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेमस केस है केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये डेट ऑफ जजमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस दिन एक द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 बेसिकली बताना है कभी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं। करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग, आंसर सी होगा 120 ए। अगला सवाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आरबीआई के, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉरेन करेंसी होता है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, रिवर्स पोजीशन होता है आईएमएफ का, ये आईएमएफ के साथ होता है। अगला सवाल 112 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल्स ऑफ ओरिजिन, चारों के चारों सही है। ये न्यूज में रहता है ये काफी टाइम, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के संबंध में। क्वेश्चन 113 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के संबंध में ये सवाल है, कुछ फैक्ट्स है। करेक्ट आंसर इसका 2 और 3 है, इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ी है हमें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ बेटर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड एज, एक्चुअली इसका आंसर 4 होना चाहिए, मगर 3 में भी 3 इज अ सब पार्ट ऑफ ऑप्शन 4, तो इसलिए हमने इसका आंसर 3 और 4 लिया है। 115 नंबर सवाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। Bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts. ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी होता है, बैंक्रप्सी नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी ये बैंक्रप्सी का डिफिनेशन, ये दोनों गलत है। बैंक्रप्सी इज अ स्टेट whereas इंसॉल्वेंसी इज अ कंक्लूजन, ये भी गलत है। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट एंड बैंक्रप्सी इज अ कंक्लूजन। चौथा बेसिकली इसमें सिर्फ 4 सही है। कब पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था? 1956 में लाया गया था। Then consider the following statements regarding PLI scheme. इसमें ये गलत है, 14 सेक्टर्स के लिए होता है ये, इसका सही जवाब 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 118 स्वामित्व स्कीम से संबंधित है, इसमें पहला और तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर भी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, इसका सही जवाब ए होगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है। स्टैग्नेशन भी है इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन भी है, सो इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट हैज डिक्रीज्ड टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गलत है ये। इट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स, सही है। इट हैज इंक्रीज्ड रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर, गलत है। कभी भी इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट फाइनेंशियल होता है तो उसको गलत ही मान के चला कीजिए। इट हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू अ वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, सही बात है, अभी रिसेशन का टाइम है। करेक्ट आंसर विल बी बी। व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ गया, फैक्ट है, ए आंसर सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सही है, एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, गलत है ये। हमारे लिए इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो ज़्यादा रहता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो दूसरे कंट्रीज के फेवर में रहता है। इसका एग्जांपल देते हैं कि टोटल इंडिया चाइना के बीच में 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, इसमें से मात्र 35 बिलियन डॉलर हम लोग चाइना को बेचते हैं और चाइना 100 बिलियन डॉलर हम लोगों को बेचता है। अगला सवाल 125 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इसका सही जवाब डी है, इसमें से सब के सब गलत हैं।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें तीनों सही है। कुक फ्रॉम बिहार, जिसने महात्मा गांधी की जान बताई थी। बटक मियाँ, ये पिछली बार भी ये सवाल आया था, रिपीट है। बकाच आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लीड किया था। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, इसमें क्रोनोलॉजी बताना है। सही जवाब इसका बी है, 2, 4, 1 और 3। लॉर्ड लिटन जो है इनमें से किससे संबंधित नहीं है? हिल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। नाउ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? इट वॉज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था? 1632 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था हंगर, उसमें सबसे पहले गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का यूज किया था इंडिया में। अगला सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार। विच प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बिहार वाज नोन एज बिहार केसरी? वी ऑल नो श्री बाबू, श्री कृष्ण सिंह। In response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया था, इसमें महात्मा गांधी भी इसके मेंबर थे। मैच द फॉलोइंग, इसका सही जवाब ए है। अंबाबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच स्टेट? कर्नाटका। Who among the following was not the member of cabinet mission? J. Andrews, पेंथिक लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इसको लाला लाजपत राय ने कहा था। देन यू हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? वेरी इजी, कराची सेशन 1931। इसके बाद सारे मैथ्स के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इसको आप देख लीजिएगा। 146 का सही जवाब बी है, इसको हमने सॉल्व करके देखा भी है। 147 का सही जवाब डी है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 148 का सही जवाब बी है। 149 का सही जवाब सी है और 150 का सही जवाब ए है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था पूरा कंप्लीट आंसर की। इसमें कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उस पर उसको करेक्ट कर देंगे हम लोग। उस कमेंट को पिन भी कर देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे कुछ वीडियोस, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए किसी सब्जेक्ट से संबंधित, कुछ वीडियोस अगर मेरे से चाहिए, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। उन वीडियोस को हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।